राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सावन का आगे का। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, तब से पत्नी गौतम की इस प्रकृति को देखकर महादेव जी प्रसन्न हो गए और अपने गणों सहित वहां प्रकट हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि को वर मांगने के लिए कहा। तब महात्मा शंभु के सुंदर स्वरूप को देखकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए ऋषि ने उनकी स्तुति करी और हाथ जोड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगी। तब गौतम ऋषि के वचनों को सुनकर महादेव जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि उन दुष्ट ऋषियों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे दर्शन से तो लोग निष्पाप होते हैं, फिर मेरी भक्ति में तत्पर तुम पापी कैसे हो सकते हो। तुम्हारे साथ कपट करने वाले वे ऋषि ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके पाप तो इतने हैं कि जिनका कोई प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। गौतम ऋषि ने कहा कि नहीं, उन ऋषियों ने बड़ा उपकार किया। यदि वे ऐसा नहीं करते तो आज मुझे आपके कैसे दर्शन हो पाते। वे ऋषि तो धन्य हैं जिन्होंने कि मेरा कल्याण किया। तब गौतम ऋषि के वचनों को सुनकर महादेव जी प्रसन्न हो गए और गौतम ऋषि से कहा कि हे विप्रों में श्रेष्ठ ऋषि, तुम धन्य हो, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। गौतम ऋषि ने कहा कि संसार में शाप प्रसिद्ध हो गया है जो दूर नहीं हो सकता। इस कारण मैंने जो सबके समक्ष कहा उसे पूर्ण करिए, क्योंकि जो बात पंचों में कह दी जाती है वह ही सत्य मानी जाती है। अतः जो कुछ भी कहा गया है वह हो जाने दीजिए। हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी को देकर संसार का उपकार करिए। हे शंभो, हे महेश्वर, आपको मेरा प्रणाम है। ऐसा कहकर गौतम ऋषि ने शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर प्रणाम किया। तब महादेव जी ने गंगा जी का बचा हुआ तत्व रूप जल, जो उनके विवाह के समय ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था और जिसे बचाकर उन भक्त वत्सल ने अपने पास रखा था, मुनि को प्रदान कर दिया। फिर तो गंगा जी एक परम सुंदर स्त्री के स्वरूप में वहां प्रकट हो गई, जिन्हें प्रणाम कर कर गौतम जी ने उनकी बड़ी भारी स्तुति करी और कहा कि हे गंगे, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, आपने सब लोगों को पवित्र कर दिया, अतः मुझ नरक में गिरे हुए को भी पवित्र कीजिए। उसी समय शिवजी ने गंगा जी से कहा कि हे गंगे, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम को पवित्र कर दो। तब गौतम और शिवजी के वचनों को सुनकर गंगा ने कहा कि मैं सपरिवार गौतम को पवित्र तो करूंगी, परंतु इसके बाद फिर मैं स्वर्ग चली जाऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आपको यह स्वीकार है तो कहिए। तो महादेव जी ने कहा कि नहीं, जब तक कलयुग रहे और 28वां वैवस्वत मनु हो तब तक तुम यहीं रहो। गंगा ने कहा कि ठीक है, यदि मेरा इतना महात्म्य होगा तो मैं रह भी सकती हूँ, परंतु मेरी भी एक बात आपको माननी पड़ेगी, आपको भी पार्वती जी सहित। तब तक मेरे साथ पृथ्वी पर यहीं निवास करना पड़ेगा। तब संसार के उपकार के लिए शंकर भगवान ने यह बात स्वीकार कर ली। गंगा जी ने प्रसन्न होकर उनकी पूजा करी। सभी प्राचीन तीर्थ और अनेक क्षेत्र में शरीर धारण कर वहां आए। ऋषियों सहित सबने गौतम जी के साथ मिलकर गंगा सहित शिव जी की पूजा करी। तब उन सब से पूजित हो महादेव जी सहित गंगा जी ने ऋषियों से कहा कि अच्छा, हम तो यह काम करेंगे, परंतु इसका क्या परिणाम होगा कि आप सब में हमारा ऐसा विशेष मान होता है और संसार के लोग यह कैसे जानेंगे कि हम इतने महान हैं। यदि आप लोग हमें इसका कोई प्रमाण दे तो मैं यहाँ पृथ्वी पर निवास करूँ। तब देवताओं और ऋषियों ने गंगा जी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होंगे तब अवश्य ही हम सब यहाँ आवेंगे, और इस प्रकार जब 11 वर्ष तक निरंतर तुम में संसार का पाप धुलते धुलते हम मलिन हो जाएंगे, तब हे प्रिय गंगे, हे महादेवी, उस पाप के सब प्रकार विनाशार्थ हम आकर आपके समीप निवास करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कारण संसार के उपकार और हमारी भलाई के लिए आप और महादेव जी यहाँ निवास कीजिए, और जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे तब तक हम यहाँ निवास करेंगे।
और नित्य तीनों काल तुम में स्नान कर शिव जी का दर्शन करते रहेंगे। इससे हमारे सभी पाप छूट जाएंगे। यह सुनकर शिव जी और गंगा जी वहां स्थित हो गए। गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा लिंग त्र्यंबक नाम से विख्यात हुआ। जो इसकी सेवा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। हे मुनीश्वरों, जो आप लोगों ने पूछा था वह सब मैंने तुमसे कहा। अब और तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तब ऋषियों ने कहा कि हे स्वामीन, गंगा जल रूप होकर वहां कहां से निकली और उसका क्या महात्म्य है, तथा जिन दुष्ट आत्माओं ने गौतम मुनि को प्रताड़ित किया उनका फिर क्या हुआ, वह सब कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, उस समय जब गौतम जी ने प्रार्थना करी तो गंगा जी स्वयं ही उस पर्वत से फूट कर निकली और गूलर की शाखा जैसा उनका प्रथम प्रवाह हुआ, जिसमें सबसे पहले गौतम मुनि ने, फिर उनके शिष्यों तथा अन्य मुनियों ने वहां आकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया। उसी समय से वह स्थान गंगा द्वार के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके रमणीक क्षेत्र के दर्शन से सारे पापों का नाश हो जाता है। इसके पश्चात गौतम जी के साथ विद्वेष करने वाले वे सभी ऋषि भी स्नान करने को आए, तो उन्हें देखकर गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई। तब गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर स्तुति करते हुए कहा कि हे गंगे, आप ऐसा मत कीजिए। मेरे पुण्य प्रभाव से इन अभिमानी साधु सन्यासियों को भी दर्शन दीजिए। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि, ये बड़े ही कृतघ्न हैं। ये अपने स्वामी के साथ ही द्रोह करते हैं, धूर्त है, पाखंडी है, इसके कारण ये लोग दर्शन के अयोग्य हो गए। यह सुनकर गौतम जी ने उस गंग वाणी से कहा कि हे माते, यह तो बड़ों की वाणी है, परंतु तुम्हें तो शिव जी के सत्य वचन का पालन करना चाहिए, क्योंकि उन भगवान का यह कहना है कि जो अपकारियों का भी उपकार करता है मैं उसके द्वारा पवित्र होता हूँ। तब गौतम जी का वचन सुनकर आकाश मंडल से गंगा जी की यह वाणी हुई कि हे गौतम मुनि, तुम्हारे वचन बड़े ही कल्याणप्रद हैं। फिर इनके पापों का निराकरण तो तभी होगा जब ये ऋषि अपने उन पापों को दूर करने के लिए प्रायश्चित करें, और उसके लिए इन धर्म की ऐसी व्यवस्था करनी होगी जब ये तुम्हारे विशेष अधीन होकर इस पर्वत की 100 बार परिक्रमा करें, तभी इन दुष्टों को मेरा दर्शन उपलब्ध होगा। तब गंगा जी की ऐसी वाणी सुनकर उन ऋषियों ने गौतम जी से क्षमा मांगी तथा उनके चरणों की वंदना करी और उनकी शरण ली। तब गौतम ऋषि ने उन्हें धर्म की व्यवस्था दी, जिसके आज्ञा से उन सब ने वैसा ही किया। फिर गौतम मुनि के द्वारा गंगा द्वार के नीचे का वह भाग कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ और गंगा जी वहां प्रकट हो गई। जो मनुष्य वहां स्नान करता है वह अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को पाता है। यह कथा इस प्रकार की है कि क्रोधित हुए गौतम मुनि ने भी उन ऋषियों को शाप दिया था, जिससे वे शिव पूजन से विरक्त हो गए थे। तब बहुत प्रयत्न से उन्होंने अपने आश्रम में जाकर अति पवित्र शिव जी की शक्ति की और पुनः कांचीपुरी में जाकर निराश हो वहां निवास किया। उसके बाद उनके सभी पुत्र शैव धर्म से विहीन हो गए। इसके आगे कलयुग में उनके पुत्र आदि बहुत से मनुष्य दुष्ट होंगे, जिन सब का यह वृतांत मैंने कहा तथा उसका पहला वृतांत भी सुनाया। इस प्रकार ये गौतम की गंगा की उत्पत्ति सब पापों को हरण करने वाली और श्रेष्ठ महात्म्य देने वाली है। जो मनुष्य त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के इस महात्म्य को सुनता, पढ़ता या सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरुपारी जात कह लाग रहे हैं लक्षवासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमीमासी। चौरी तूनित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी,
देव मुनि जन की भीड़ पड़त है, निगम रहत जो निकगासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है, कछु शिव हमको परमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंद के सुख राशि। जिनके सुमिरन सेवा करते, टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर, मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी, जन्म सफल शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती, सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंग नृत्य करत है, गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का यह अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।